हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बहुत जबरदस्त टॉपिक। आज ये हम कर रहे हैं स्टार्ट, और इसका हम समझेंगे कॉन्सेप्ट। इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्ट्रेटेजी क्या होती है समझ में आ जाएगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है समझ में आ जाएगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है पूरा वो भी समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को ढंग से एंड तक देखना है, और वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बिना को देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं। स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटेजी की हिस्ट्री आज से बहुत साल पहले, जब वर्ल्ड वार होते हमारे हुए थे, वर्ल्ड वार, उस समय स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ी थी। तो स्ट्रेटेजी बेसिकली डराइव हुआ था मिलिट्री के प्रिंसिपल से। मिलिट्री के प्रिंसिपल से डराइव हुआ है स्ट्रेटेजी। बेसिकली मिलिट्री में युद्ध को जीतने के लिए एक रणनीति बनानी होती है। तो स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? रणनीति, है ना? एक रणनीति बनानी है। तो उस समय रणनीति बनानी होती थी कि भाई युद्ध को जीतना है, तो उसके लिए प्लान बनाना, उसके लिए एक तरीका निकालना, ऐसा प्लान बनाना कि मैं युद्ध को जीत लूं, सामने वाले दुश्मन को अपने हरा दूं। तो मिलिट्री प्रिंसिपल्स यही तो थे। तो वहां से मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? इट इज अ प्लान ऑफ एक्शन टू विन अ वॉर। जैसे मैंने आपको बताया कि युद्ध को जीतने के लिए प्लान बनाना, दैट इज स्ट्रेटेजी। तो मिलिट्री में क्या था कि स्ट्रेटेजी में हम क्या करते थे कि भाई क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज टू बी मोबिलाइज। मतलब जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज है, जो भी गन है मेरे पास, जो भी पैसा, जो भी कुछ है, उसको कैसे मोबिलाइज करूं, कैसे यूज करूं, कैसे लगाऊं एप्रोप्रिएट टाइम में, इन अ सुटेबल एंड कन्वीनियंट मैनर। किस तरीके से, सही तरीके से लगाऊं जिससे वेस्टेज ना हो। सही तरीके से अपने सारे रिसोर्सेज को यूज करूं, जितने भी मेरे पास मिलिट्री में लोग हैं, सोल्जर्स हैं, सबको मैं यूज करके कैसे युद्ध को जीतूं। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी का मतलब समझ में आ रहा है कि कहां से निकली स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी जो निकली है वो मिलिट्री कॉन्सेप्ट से निकली, मिलिट्री के प्रिंसिपल से निकली। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं यहां पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है फिर। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? और उससे पहले आपको समझना पड़ेगा स्ट्रेटेजी वर्ड कहां से निकला है। स्ट्रेटेजी का देखो वर्ड्स निकला है स्ट्रेटेजोस, ग्रीक वर्ड स्ट्रेटेजोस से निकला है। ये ग्रीक वर्ड है स्ट्रेटेजोस। इसका मतलब होता है जनरलशिप। जनरलशिप इसका मतलब होता है जनरलशिप। जनरलशिप का मतलब, द वर्ड स्ट्रेटेजी मींस आर्ट ऑफ जनरल, यानी कि जनरल को करना, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी। आप समझ नहीं आ रहा होगा आपको जनरल का मतलब क्या है? जनरल का बेसिकली मतलब ये है कि प्लान बनाना, ठीक है, एक तरीका बनाना। ये दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी, द आर्ट ऑफ जनरल, यानी कि प्लान बनाने का कोई तरीका, दैट इज स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी इनेबल्स टू टेक ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर हम मतलब समझ रहे हैं स्ट्रेटेजी का बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में। पहले हमने समझा मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में, वो है स्ट्रेटेजी इज द प्लान ऑफ एक्शन टू विन अ वॉर। बट मैं यहां समझा रहा हूं बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में। तो स्ट्रेटेजी इनेबल्स टू टेक ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन टू द डिजायर्ड पोजीशन ओवर अ पीरियड टाइम। मतलब स्ट्रेटेजी क्या करता है? स्ट्रेटेजी मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट पोजीशन से डिजायर्ड पोजीशन तक पहुंचाना, जहां वो पहुंचना चाहती है, एक पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे कि आज वो सिचुएशन है कि मैं यहां पर आज हूं, मान लो कि मैं मेरी टॉप 10 कंपनी में हूँ। मेरी कंपनी इंडिया की टॉप 10 कंपनी है, लेकिन मैं पहुंचना चाहता हूँ टॉप 1 कंपनी में, या नंबर 1 कंपनी बनना चाहता हूँ अपनी मेडिकल की या जो भी आपकी कंपनी। तो ये आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। वही होता है स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी का मतलब कोई भी आपका आज जो पोजीशन है उसको डिजायर्ड पोजीशन पहुंचने का रणनीति। ठीक है, कि मुझे 10 साल में क्या करना है, 10 साल में यहां तक पहुंचना है। सो इफ अ बिजनेस फर्म, फॉर एग्जाम्पल देखो, एक फर्म एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर स्ट्रेटेजी का। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस फर्म ने एंटिसिपेट किया कि मुझे प्राइस कट करना है बाय द कॉम्पिटिटर फॉर इस प्रोडक्ट, कि जितना कॉम्पिटिटर का प्राइस है उससे मुझे प्राइस अपना कम करना है। या बिजनेस फर्म में डिवाइस अ स्ट्रेटेजी, कि मुझे उसने स्ट्रेटेजी बनाई बिजनेस फर्म ने कि मुझे एक एडवर्टाइजिंग कंपेन लॉन्च करना है जिससे मैं कस्टमर को कन्विंस कर पाऊं, और बढ़िया करना है कॉम्पिटिटर के मुकाबले। यानी कि यहां पर स्ट्रेटेजी और प्लान में फर्क क्या होता है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्लान और स्ट्रेटेजी में फर्क क्या होता है। देखिए, प्लान एक ब्रॉड टर्म है, स्ट्रेटेजी एक टाइप ऑफ प्लान होता है। स्ट्रेटेजी एक टाइप ऑफ प्लान है।
बस ये स्ट्रेटेजी होता है कि दूसरों को हराने के लिए, दूसरों से जीतने के लिए यहां स्ट्रेटेजी बनती है, यहां वर्ड यूज होता है। यानी कि अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले मुझे बढ़िया प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना है, ये स्ट्रेटेजी नहीं हो गया। अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले मुझे प्राइस कट करना है, ये स्ट्रेटेजी। तो कॉम्पिटिटर के मुकाबले कुछ ना कुछ करना है। जैसे मिलिट्री में मुझे युद्ध को हराना है, मतलब सॉरी युद्ध को जीतना है, दूसरों को हराना है, उसके लिए स्ट्रेटेजी आ रहा था ना। ऐसे बिजनेस में कॉम्पिटिटर को मुकाबले मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, दैट इज को स्ट्रेटेजी, कि मुझे उससे आगे निकलना है, मुझे दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। ठीक है। देखिए अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अब स्ट्रेटेजी आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं बेसिकली, और कुछ नहीं है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस प्लान टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। यानी कि अपने बिजनेस के प्लान्स बनाना इस तरीके से, यानी कि स्ट्रेटेजी बनाना बेसिकली, उसका डेवलपमेंट कैसे करें, उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, ताकि मैं अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकूं, ये है ये स्ट्रेटेजी। यही है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बहुत कुछ आ जाएगा कि स्ट्रेटेजी बनने से पहले क्या होता है, स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, कैसे फॉर्मुलेट करें, कैसे उसको इंप्लीमेंट करें, कैसे उसको रिव्यू करें, ताकि मैं अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकूं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बहुत सारे बंडल ऑफ डिसीजन लेने पड़ते हैं एक मैनेजर को, जिसमें वो डिसाइड करता है, ताकि वो डिसाइड कर सके बेसिकली आज की जो पोजीशन है बिजनेस की। तो दोस्तों मेरा नाम है धीरेन्द्र। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर। जबरदस्त वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्ट्रेटेजी क्या होती है ये आपको समझ में आ जाएगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और सबसे जो मेन टॉपिक है वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप नोट्स डाउन कर सकते हो। वीडियो को बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से देखना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है आपका। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सी हिस्ट्री के ऊपर बात कर लेते हैं कि स्ट्रेटेजी वर्ड आया कहाँ से। स्ट्रेटेजी वर्ड आया कहाँ से? बेसिकली स्ट्रेटेजी वर्ड के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब हमारे वर्ल्ड वार होते थे, जब हमारे वर्ल्ड वार हुए थे, तब आपको जाना पड़ेगा पीछे। कोई भी युद्ध को जीतना है, कोई भी वार को जीतना है, तो वहां पर आपको कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ता है, एक ऐसा प्लान बनाना पड़ता है जिससे मैं जीत पाऊं, उसी को स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो स्ट्रेटेजी वर्ड मिलिट्री के प्रिंसिपल से आया। स्ट्रेटेजी मतलब रणनीति। तो रणनीति बनाना स्ट्रेटेजी मिलिट्री में आया था, कि मुझे रणनीति बनानी है ताकि मैं युद्ध को जीत पाऊं उसके लिए। तो मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेटेजी का मतलब क्या था, कि एक ऐसा प्लान ऑफ एक्शन बनाना टू विन अ वॉर। जैसे मैंने को बताया कि युद्ध को जीतने के लिए रणनीति यानी कि प्लान बनाना, ताकि मैं वो जीत पाऊं युद्ध, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी में हम क्या कर रहे थे उस समय, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार हो रहा था, वर्ल्ड वार में आपका बेसिकली दूसरों को हराने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं, पैतरे आजमाने पड़ते हैं, बोलते हैं ना पैतरे आजमा रहे हम। तो वो पैतरे ही स्ट्रेटेजी है, कि मैं आज ये करूंगा, उनको यहां से मारूंगा, तू इधर जा तू उधर जा, और अपनी रिसोर्सेज को सही से मोबिलाइज करना, यही लिखा हुआ है। मिलिट्री आइडेंटिफाई द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज टू बी मोबिलाइज, कि अपने जो रिसोर्सेज है वो कितनी रिसोर्सेज को कहाँ, कैसे, किस क्वालिटी में यूटिलाइज करना है। भाई मेरे पे गन है, मेरे पे जो भी मशीन है, मेरे पे जितने भी सोल्जर्स है, उनको कैसे यूज करना है जिससे मैं युद्ध को जीत पाऊं, इसी को तो स्ट्रेटेजी बोलेंगे। एक सही तरीके से अप्रोप्रिएट टाइम में और सूटेबल एंड कन्वीनियंट मैनर में, ताकि मैं युद्ध को जीत पाऊं, इसी को स्ट्रेटेजी बोलते हैं। समझ आ गई बात? तो स्ट्रेटेजी का मतलब मिलिट्री में तो ये था कि भाई युद्ध को जीतने के लिए। लेकिन आप समझते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रेटेजी वर्ड कहां से अब निकला था, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है स्ट्रेटेजी। तो पहले स्ट्रेटेजी वर्ड निकला कहां से है, ये ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड स्ट्रेटोजोस से। स्ट्रेटोजोस, इसका मतलब होता है जनरलशिप। जनरलशिप का मतलब हो गया द आर्ट ऑफ जनरल। तो वर्ड स्ट्रेटेजी का मतलब है द आर्ट ऑफ जनरल। अब जनरल का मतलब कि कोई प्लान बनाने का तरीका, कोई जीतने का तरीका, किसी चीज को करने का तरीका, दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ जनरल। कोई चीज को करने का तरीका, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। तो जनरल का मतलब हो गया कुछ भी चीज करना है, कुछ भी चीज करने का तरीका क्या होता है, स्ट्रेटेजी।
लेकिन यहां पर आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहा है ये वाला वर्ड। तो इसलिए आप देखो बड़ा आसानी से भाषा में क्या होता है स्ट्रेटेजी का मतलब, जैसे कि हमने पीछे देखा कि आपको युद्ध को जीतना था, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई। तो बिजनेस में कौन सा युद्ध लड़ रहे हो आप? बिजनेस में कोई युद्ध नहीं है, लेकिन बिजनेस में कंपटीशन होता है बहुत ज्यादा। तो कॉम्पिटिटर को हराने का तरीका निकालना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। बिजनेस में बस ये है। तो बिजनेस में क्या है, स्ट्रेटेजी इनेबल्स टू टेक द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन टू द डिजायर्ड पोजीशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्ट्रेटेजी से आपका क्या होता है कि बिजनेस जो वो आज जिस पोजीशन पे है और जो बनना चाहता है उस पोजीशन तक बनने के लिए स्ट्रेटेजी इस्तेमाल होती है। कि मान लो कि आज है वो टॉप 10 कंपनी में 10वें नंबर पे है, लेकिन वो 10 साल के बाद, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 साल के बाद नंबर 1 कंपनी बनना चाहता है। उसके लिए उसको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। तो देखिए कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। एक बिजनेस फर्म ने एंटिसिपेट किया कि कॉम्पिटिटर अपना प्राइस कट कर रहा है। तो बिजनेस फर्म ने क्या करा, स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऐसा लॉन्च करूंगा, कस्टमर को ऐसा एजुकेट करूंगा एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट, उसके मुकाबले। तो किसी के मुकाबले आप ऐसा करोगे, ये स्ट्रेटेजी होती है। यानी कि कॉम्पिटिटर के मुकाबले आप कुछ अच्छा परफॉर्म करोगे, उसके मुकाबले उसको हराना है आपको। जैसे युद्ध में दूसरे को हराना था, उसके लिए स्ट्रेटेजी बना रहे थे। ऐसे बिजनेस में हमें कॉम्पिटिटर को हराना है, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं। क्लियर? तो कॉम्पिटिटर को मुकाबले मुझे एडवर्टाइजिंग अच्छी परफॉर्म करनी है, मुझे प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, कॉम्पिटिटर को हराने का तरीका निकालना है, यही होता है स्ट्रेटेजी। समझ आ गई बात? तो यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है। देखिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप बिजनेस वही स्ट्रेटेजी बनाते हो और उसको इंप्लीमेंट करते हो। उसका पूरा प्रोसेस, कैसे बनाते हैं स्ट्रेटेजी, कैसे कहाँ कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं ताकि मैं अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकूं, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बहुत सारे आपको बंडल ऑफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसके थ्रू एक मैनेजर अंडरटेक और डिसाइड करता है कि बिजनेस को चाहिए क्या है, कि बिजनेस फर्म को चाहिए क्या है। यानी कि बिजनेस का क्या गोल है, क्या विजन है, ये होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यही नहीं होगा तो बिजनेस उसको अचीव भी नहीं कर सकता। तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि बिजनेस फर्म को चाहिए क्या, वो क्या अचीव करना चाहता है, फिर उसके थ्रू हम प्लान बनाते हैं। तो मैनेजर मस्ट हैव अ थोरो नॉलेज एंड एनालिसिस। मैनेजर को यह भी देखना पड़ता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, ताकि वो सही डिसीजन सही टाइम पे ले सके। और उसके लिए उसको शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ता है, ये आपने नाम सुना होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। कि इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, क्या वीकनेस है। तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना और थ्रेट को इग्नोर करना, ठीक है, स्ट्रेंथ को यूज करके अपने वीकनेस को कम करना। यही तरीका होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, कि बाहर के इन्वायरमेंट को लड़के मुझे जीतना है, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको बताया है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं करना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। डेफिनेशन यहां से पढ़ सकते हो, डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो आप कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एंड एक्शन विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू अचीव कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बहुत सारे डिसीजन एक्शन लेने पड़ते हैं। यू कैन से इट इज अ प्रोसेस जहां पर आपको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। कि पहले गोल बनाना पड़ता है, पहले आपको बनाना पड़ेगा कि मेरा गोल क्या है, मेरा विजन क्या है, मैं करना क्या चाहता हूं, बिजनेस करना क्या चाहता है। फिर उसके थ्रू आप बनाओगे, अपने स्ट्रेटेजी बनाओगे, फिर उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, फिर जाके आप तब जाके आप उसको अचीव कर पाओगे। तो वही वो कह रहे हैं कि बहुत सारे स्ट्रीम ऑफ डिसीजन और एक्शन लेने पड़ते हैं, जिसमें आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते हो ताकि मैं अपने कॉर्पोरेट के जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर, ताकि जो कंपनी चाहती है उसको अचीव कर सके। यही तो होता है स्ट्रेटेजी बनाने का तरीका, लेकिन उसको इंप्लीमेंट भी करना होता है। डेवलपमेंट के साथ साथ इंप्लीमेंट भी करना है। लेकिन इन्होंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, सिर्फ कि डेवलपमेंट करने का, इंप्लीमेंट भी करना होता है। तो ये इन्होंने डेफिनेशन लिखी है जॉर्ज एंड ग्लोक। चाहो तो आप लिख सकते हो, वरना कोई भी और लिख सकते हो, ठीक है। जॉर्ज एंड ग्लोक ने लिखी थी। तो समझ में आ गई। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत सारे एक प्रोसेस है
जिसमें स्ट्रेटेजी बनाने से लेकर उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका है। तो प्रोसेस क्या है उसको समझते हैं। देखो प्रोसेस क्या है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, एक बहुत डायनेमिक प्रोसेस है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी कि इसको चेंज होता रहना पड़ता है, बहुत चेंज होता रहता है ये। 4 फेज में गुजरता है, 4 फेज है बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी का इंटेंट बनाना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले आपको कंपनी चाहती क्या है, कंपनी का गोल क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, ये देखते हैं इसमें कि गोल विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, क्या करना चाहती है कंपनी, उसको देखते हैं, उसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट। क्यों बनानी है स्ट्रेटेजी आपको, फिर बनाते हैं स्ट्रेटेजी। सिंपल भाषा में सिंपल है बिल्कुल, कुछ नहीं करना। मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेटेजी बनाने से पहले और उसको इंप्लीमेंट करने तक, स्ट्रेटेजी बनाने का तरीका उसको इंप्लीमेंट करने तक, वो पूरा प्रोसेस है। और जैसे मैंने कहा स्ट्रेटेजी बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको गोल बनाना, करना क्या चाहते हो आप, तभी तो स्ट्रेटेजी बनाओगे। फिर स्ट्रेटेजी बनाते हो, फिर उसको इंप्लीमेंट करते हो, तीसरा फेज हो गया। फिर उसको इवोल्यूट करोगे, चेक करोगे कि जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है उसके अकॉर्डिंग हम उसको अचीव कर भी पा रहे हैं अपने गोल को या नहीं कर पा रहे हैं। समझ आ रही बात। अभी आपको यह भी समझ में आएगा कि गोल क्या होता है। हम बोलते हैं ना कि गोल ऑब्जेक्टिव दोनों में बहुत फर्क होता है। गोल अलग होता है, ऑब्जेक्टिव अलग होता है, विजन अलग चीज होती है, मिशन अलग होता है, सब कुछ अलग अलग होता है। ये पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपको यही समझ आने वाला है। तो देखो सबसे पहला क्या होता है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट में जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपको आइडिया लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में करना क्या चाहती है, क्या अचीव करना चाहती है, क्या अटेन करना चाहती है। तो ये आपको आंसर देता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या स्टैंड करना चाहती है फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म अपना कहां देखती है अपने आप को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें इसमें ये हायरार्की ऑफ गोल, हायरार्की ऑफ तरीका होता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट में, कि सबसे पहले होता है विजन। सबसे पहले आपका विजन बनाती है कंपनी। हायरार्की है ये, हायरार्की मतलब इस तरीके से सबसे पहले विजन बनाती है, उसके बाद मिशन बनाती है, मिशन, विजन के अकॉर्डिंग बनता है विजन, और मिशन के अकॉर्डिंग बनता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहले बनाती है कंपनी विजन, फिर बनाती है मिशन, तो मिशन उसके बाद बनता है। इस हायरार्की है ये, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है। फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब हम समझते हैं कि विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव है क्या। तो विजन क्या होता है, बेसिकली विजन होता है कि ब्लूप्रिंट, कंपनी का फ्यूचर पोजीशन क्या है, कंपनी आपको कहां देखती है। जैसे कि मैंने आपको बताया भाई कि कंपनी अपने आप को देखती है कि नंबर वन, कि भाई मुझे नंबर वन बनना है अपनी इंडस्ट्री में। ये क्या है, विजन है ये विजन है, मिशन नहीं है। अब देखो मिशन क्या होता है, मिशन क्या होता है, मिशन डेलिनेट्स द फर्म्स बिजनेस, इट्स गोल एंड वेज टू रीच गोल्स। क्या मतलब है, देखो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब बेसिकली सिंपल से ये है कि मिशन क्या होता है, डेलीनेट, मतलब डेलीनेट्स का मतलब क्या होता है, रूपरेखा, यानी कि कंपनी की रूपरेखा बनाना। रूपरेखा बनाना कि कंपनी का गोल क्या है, कंपनी करना क्या चाहती है और कैसे उसको अचीव करेगी। इट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्यों आया, हम क्यों कर रहे हैं बिजनेस, ये नंबर वन पहुंचना है, ये तो विजन है। कर क्यों रहे हैं, इसे बोलते हैं मिशन, कि करने की वजह क्या है आपकी। तो इट इज डिजाइन टू हेल्प पोटेंशियल शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टर कि अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द कंपनी। कंपनी करना क्या चाहती है, क्यों आई है कंपनी, कंपनी का पर्पस क्या है। जैसे कि मैं आपको गूगल का पर्पस बताऊं, गूगल का पर्पस क्या है। देखो विजन गूगल का क्या है, कि हमें ऐसा कंपनी बनना है कि भाई सर्च, जिसका भी नाम सर्च आया, मतलब कुछ भी अगर सर्च करना है, सर्च इंजन मतलब गूगल, दैट इज कॉल्ड गूगल। कि हमें फ्यूचर में गूगल के अलावा कोई और कंपनी चाहिए नहीं, गूगल ही सबके दिमाग में फिट हो जाए, इस नंबर वन हो कंपनी पूरे वर्ल्ड में। और गूगल का मिशन क्या है, कि भाई हमें सारे की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है दुनिया की, वो सब हमें अपने प्लेटफॉर्म में अवेलेबल करवानी है। ये उसका मिशन है। कि कंपनी का पर्पस क्या है, यही तो पर्पस है ना, कि जितने भी इंफॉर्मेशन है आपकी एक क्लिक में सारी इंफॉर्मेशन आपके कदमों में आ जाए। यही तो इसका पर्पस है। चाहे वो फोटो हो, चाहे वीडियो हो, कुछ भी आप चाहते हो, कुछ भी ढूंढना चाहते हो आप, सब गूगल में मिल जाए।
ये होता है मिशन। ठीक है, कि आपका रीजन क्या है, आप क्यों आए हो बिजनेस, बिजनेस क्यों कर रहे हो आप, बिजनेस कर क्यों रहे हो, आपका पर्पस क्या है, आपका रीजन, आपकी वजह क्या है। गोल्स ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो कुछ लोग क्या करते हैं, गोल और ऑब्जेक्टिव को एक जैसे देखते हैं। गोल होता है एंड रिजल्ट, मतलब आप चाहते क्या हो, लॉन्ग टर्म में अचीव क्या करना चाहते हो। मिशन तो है कि आपका पर्पस क्या है, अचीव क्या करना चाहते हो। अब आप कहोगे अचीव तो हम ये करना नंबर वन बनना चाहते हैं, नहीं, ये नंबर वन पोजीशन है विजन आपका, लेकिन नंबर वन पोजीशन बनने के लिए बहुत सारे गोल बनाने पड़ते हैं। जैसे आपका ये तो है कि मुझे 10 साल में मुझे नंबर वन पोजीशन बनना है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गोल क्या है आपका, यानी कि उस नंबर वन पोजीशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपने कहा कि मुझे सेल करनी पड़ेगी सर, सेल करनी पड़ेगी अगले 5 साल में 1 करोड़ की, तो ये आपका गोल है। तो गोल होते हैं ज्यादातर लॉन्ग टर्म, कि अगले 5 साल में 10 साल में क्या करने वाले हो आप। ये होते हैं लॉन्ग टर्म, 5 साल में आपको क्या करना पड़ेगा उस विजन को अचीव करने के लिए, उस मिशन को अचीव करने के लिए। ठीक है, मतलब जो आप विजन था आपका वो अचीव करना है अब आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि भाई मुझे क्या करना है, अब अचीव क्या करना है, कितना प्रॉफिट कमाना है, कितना सेल करनी है। ऑब्जेक्टिव का मतलब भी यही होता है, टारगेट, ऑब्जेक्टिव मतलब टारगेट, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है लिमिटेड टाइम पीरियड, मतलब 1 साल में क्या करना चाहती है, 1 महीने में क्या करना है, अगले 3 महीने में क्या करना है, इसे क्या बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव होते हैं शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल जो होते हैं ना वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, कि माइलस्टोन मुझे क्या अचीव करना है, जैसे मुझे 3 महीने में मुझे प्रॉफिट को 10% से बढ़ाना है, ये ऑब्जेक्टिव आपका। तो समटाइम ऑब्जेक्टिव को ही हम, ऑब्जेक्टिव को सब गोल ही बोलते हैं, यानी कि गोल का छोटा सा पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव। समझ आ गई बात। तो पहले विजन बनाती है कि करना, कंपनी करना क्या चाहती है, उसके लिए मुझे पर्पस डिफाइन करना पड़ेगा कंपनी का। तो पहले विजन बनेगा, फिर पर्पस बनेगा, क्योंकि अगर नंबर वन बनना है तो मुझे उसके लिए कंपनी को मिशन डिसाइड करना पड़ेगा, कंपनी इसके बाहर काम नहीं करेगी। कि वजह मेरी कंपनी की यह है कि अगर गूगल को नंबर वन बनाना है उसके लिए मुझे सारी इंफॉर्मेशन गूगल के अंदर डालनी पड़ेगी, तो मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है, ये मिशन हो गया। फिर उसको बनाने के लिए मुझे गोल बनाने पड़ेंगे, मुझे गोल बनाने पड़ेंगे कि अब मुझे इस ऐसा पर्पस अचीव करना है, तो मुझे गोल बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ेगा। अब मुझे स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, अब मुझे समझ में आ गया कि मेरा गोल ये है, मुझे अचीव करना है उसे, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो स्ट्रेटेजी जैसे हम समझ चुके हैं, तो स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, जिसे जिससे आप गोल को अचीव कर सको। सो दिस प्रोसेस इज एसेंशियल टू ऑर्गेनाइज सक्सेस, ये बहुत जरूरी है ताकि अपने गोल को अचीव कर सको। अब स्ट्रेटेजी तीन तरीके से बन सकती है। तो तीन तरीके कौन कौन से हैं, देखिए, एक होते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटेजी होती है, एक बिजनेस लेवल पे होती है, एक ऑपरेशन लेवल पे होती है। लेकिन उसके लिए पहले स्टेप समझ लो, स्टेप क्या है। देखिए स्टेप होते हैं, सबसे पहले आपको मिशन स्टेटमेंट चाहिए, सबसे पहले आपको देख फ्रेम करना पड़ता है मिशन स्टेटमेंट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। मिशन स्टेटमेंट अभी आपको बताओ क्या क्या होता है। फिर आपको एनालाइज करना पड़ता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फिर ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं, फिर देखना पड़ता है कि हम गैप क्या रह गया है, फिर हमें स्ट्रेटेजी के देखनी पड़ती है क्या क्या स्ट्रेटेजी है, उसको सेलेक्ट करनी, एनालाइज करके सेलेक्ट करनी पड़ती है। सिंपल है, ये करके समझते हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले मिशन स्टेटमेंट करना पड़ता है। मिशन जैसे मेरे को बताया, मिशन क्या होता है, डेलीनेट्स, यानी कि रूपरेखा। रूपरेखा क्या है, फर्म के बिजनेस, उसको अचीव, गोल को अचीव करने के रूपरेखा। ठीक है। अब आप सोचोगे कि पहले तो भैया पहले मिशन बनता है, आपने अभी बताया कि पहले विजन बनता है, फिर मिशन, फिर गोल बनते हैं। देखो ये हायरार्की होती है, बट क्या होता है कि लिखने का तरीका है। देखो क्या लिखा हुआ है, गोल को अचीव करने का तरीका। ठीक है ना, गोल को अचीव करने का तरीका है। तो सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो मिशन ज्यादातर क्या होता है, बस वही है। पहले वैसे वैसे आपको बताओ तो विजन बनता है, फिर गोल बनता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद मिशन बनाते हैं। होता क्या है कि हायरार्की तो ऐसे बोल दी इन्होंने कि विजन के बाद मिशन बनेगा। मिशन एक्चुअल में देखा जाए तो विजन सबसे बड़ा होता है, मिशन उससे छोटा होता है, फिर गोल ऑब्जेक्टिव होते हैं, बस उसके हिसाब से लिखा हुआ है। तो इसलिए मिशन और कुछ नहीं है कि उस गोल को अचीव करने का तरीका, यानी और कंपनी की वजह क्या है। ठीक है ना। तो डेलिनेट द फर्म बिजनेस इट्स गोल, गोल को बताती है मिशन, और कैसे अचीव करना है। आपको बताते हैं कि एग्जिस्टेंस, मिशन, मिशन क्या है कि बिजनेस क्यों कर रहा है काम, उसका रीजन क्या है।
उसके बाद हमें एनालाइज करना पड़ता है इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल हो गया कंपनी के अंदर का, जैसे कंपनी की मैन पावर, मिशन, कंपनी क्या रिसोर्सेज है। एक्सटर्नल हो गया बाहर, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में क्या चेंज हो रहा है। उसके बाद आपको करना उसके बाद आपको करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है, क्योंकि गोल तो आपको पता ही होता है। गोल गोल के बाद होता है ऑब्जेक्टिव। आपको इन्वायरमेंट को स्कैन करने के बाद अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। हर एक का ऑब्जेक्टिव होता है अलग अलग। जैसे मार्केटिंग में ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि मुझे सेल इतने से बढ़ानी है, फाइनेंस में ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, प्रोडक्शन में कर दिया। अब ऑब्जेक्टिव को सेट करना पड़ता है इस तरीके से, स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। क्या मतलब है इसका? देखो मतलब समझ लो पहले इसका। स्पेसिफिक का मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब क्या, क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है। जैसे कि आपने कहा कि मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है 10% से, तो क्लियर है। ये नहीं कि मुझे बस प्रॉफिट बढ़ाना है, ये तो बताया नहीं कितने से बढ़ाना है। और मेजरेबल होना चाहिए, मतलब नंबर नंबर की फॉर्म में होगा तो मेजरेबल होगा कि 10% है, नंबर की फॉर्म में। अटेनेबल होना चाहिए, मतलब रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि मैं उसको अचीव कर सकूं, अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि आप कहो कि भाई मैं तो, मुझे तो प्रॉफिट 120% से बढ़ाना है, ऐसा नहीं। अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, मतलब एक्चुअल में रियलिटी में उसको अचीव कर सके। ऐसा भी ना हो कि भाई आप कह रहे हो कि मुझे अपनी कॉस्ट को 110% से घटाना है, ये तो हो गया अनअटेनेबल। लेकिन आपने ऐसा बोल दिया कि जो रियलिटी में बात ही गलत है। जैसे आपने कह दिया कि मुझे कॉस्ट को बढ़ाना है, अरे भाई कॉस्ट को घटाते हैं, बढ़ाते थोड़ी है। तो रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, बहुत जरूरी कि 5 महीने में करना है, 10 साल में करना है, क्या करना है। उसके बाद होता है गैप एनालिसिस, कि आपने एक बार आपने मिशन स्टेटमेंट फॉर्म कर दिया, आपने इंटरनल एक्सटर्नल बुलाया, एनवायरनमेंट को स्कैन कर दिया, एनालाइज करा एनवायरनमेंट को। आपने देखा कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी, अपने पास क्या क्या है, ये समझते हुए अपना ऑब्जेक्टिव सेट करा। फिर आप देखोगे कि गैप क्या है, गैप को एनालाइज करोगे। गैप को का मतलब कि मेरी आज की परफॉर्मेंस क्या है और जो हमें पहुंचना चाहता हूं उसके बीच में कितना गैप आ रहा है। जैसे कि मैं आज हूं टॉप नंबर 10 पोजीशन पे, लेकिन नंबर 1 बनना चाहता हूं, तो 9 पोजीशन का गैप आ रहा है। तो गैप को आइडेंटिफाई करके आपको समझ में आ जाएगा कि अचीव हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो उसको गैप को बोलते हैं। गैप आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद आपको क्या करोगे, स्ट्रेटेजिक मेजर बनाओगे कि अब उस वहां तक पहुंचने का क्या तरीका हो सकता है। ठीक है। उसके बाद अगला तरीका होता है फिर आप ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी। अब आप स्ट्रेटेजी बनाओगे कि स्वॉट स्वॉट एनालिसिस कर दिया आपने, गैप को पहचान लिया। अब आप स्ट्रेटेजी फ्रेम करोगे अलग अलग, ऑल्टरनेटिव मतलब बहुत सारी फ्रेम करोगे कि ये भी कर सकते हैं कि प्रॉफिट को अचीव करना है, कि भाई हम ऐसा करेंगे, सेल को बढ़ा, सेल करना पड़ेगा मुझे 5 करोड़ की, उसके लिए मुझे कॉस्ट घटानी पड़ेगी इतने से, उसके लिए मुझे इतने इंप्लॉय हायर करने पड़ेंगे। अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाई। फिर उसको इवोलेट करोगे। इवोलेट करोगे यानी कि उसको समझोगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे, यानी कि उसका क्या नुकसान है क्या फायदा है, क्या नुकसान है क्या फायदा है। तो सब कुछ समझते हुए आप देखोगे फायदा किस में है, सब में से किस में आपको फायदा नुकसान देखोगे, कि अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, ये किया तो क्या होगा। ठीक है। उसके बाद आप चॉइस करोगे कि भाई अब कौन सी स्ट्रेटेजी बढ़िया है, कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट है, जिसमें कॉस्ट कम से कम आएगी, खर्चा कम होगा, नुकसान यानी कि कम होगा, और बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, वो स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करोगे। लेकिन स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करने को क्या करते हैं, उसको इंप्लीमेंट, जी हाँ, लागू करना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, बनी हुई है पर लागू नहीं होती। तो लागू करेंगे उसको, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को उसको लागू करना पड़ेगा, एक्शन में लाना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा कि मेरे को ये हमारा गोल है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये अचीव करना है आपको। तो उसमें बहुत सारे स्टेप है, देखो इंप्लीमेंटेशन करके स्टेप है। इंप्लीमेंटेशन के स्टेप ये है सारे। क्या क्या स्टेप है? प्लान बनाना पड़ेगा पहले, इंप्लीमेंटेशन कैसे करा जाए। एक्टिविटी बतानी पड़ेगी क्या क्या करना है अब आपको। आपको बहुत सारी एक्टिविटी को डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आपने प्लान बनाया कि भाई अब मुझे प्रोडक्शन इतने की करनी होगी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये है, फाइनेंस की ये है। आपने एक्टिविटी बता दी कि आपको ये करना है, ग्रुपिंग कर दी। ग्रुपिंग का मतलब ये होता है डिपार्टमेंट बना दिया आपने अलग अलग, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम ये है, उसके ऊपर मैनेजर ये काम करेगा, उसका उसका काम ये है। फिर आपने ऑर्गेनाइज करा, यानी कि सभी रिसोर्स को इकट्ठा करा, एलोकेट कर दिया। समझते, देखो एक एक करके समझते हैं, टेंशन नहीं लेनी है। एग्जाम्पल आपके सामने साफ लिखे। आपने पहले प्लान बनाया कि यानी कि मुझे करना क्या है,
फॉर एग्जाम्पल, आपका स्ट्रेटेजी है कि मुझे एक्सपेंशन करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो आपने प्लान क्या बना सकते हो कि मुझे मार्केट डेवलपमेंट करनी है, यानी कि एक ही प्रोडक्ट से बेचना है, एक ही प्रोडक्ट बेचना है पूरी मार्केट में, न्यू मार्केट में, या मुझे मार्केट पेनेट्रेशन करनी है, मतलब अपने सेम प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके बेचना है सेम मार्केट में। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब यानी कि दूसरी मार्केट में जाना है, या एक ही मार्केट में रह के नए प्रोडक्ट बेचना है, या प्रोडक्ट को नया बेचना है, नया प्रोडक्ट लाना है। क्योंकि एक्सपेंशन करने के काफी तरीके, कि नई मार्केट में जाना है, या सेम मार्केट में रहना है, या फिर नया प्रोडक्ट लाना है, क्या तरीका है, तो उसके लिए प्लान बनाना है। फिर आपने आपने क्या करना है उसके बाद, दूसरा दूसरा आपका क्या था, आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी। उसमें क्या करना होता है, ठीक है, देखो अब अगला हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी। इसमें क्या होते हैं, अब आपने देख लिया, सपोज करो मुझे एक्सपेंशन करना है, अब आपके कई तरीके थे, आपने प्लान बनाया कि मुझे ये करना है, ये करना है, अब आप आइडेंटिफाई करोगे। अब आइडेंटिफाई करोगे कि यार मुझे कौन सी एक्टिविटी अब करनी पड़ेगी। यानी कि सपोज करो कि आपने चूज करा कि मुझे मार्केट डेवलपमेंट करनी है, इसका प्लान बनाया आपने। अब उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में, डेवलपमेंट में। आपने कहा कि मुझे मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी पहले, अगर मुझे नई मार्केट में जाना है, क्योंकि मार्केट डेवलपमेंट क्या था, नई मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना है। आपने आपने बहुत सारे इंटरमीडियरी को, बीच में होलसेलर रिटेलर को समझना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा, अपनी मार्केटिंग मिक्स बनाना पड़ेगा, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। फिर आपने डिसाइड कर लिया, अब आपको आइडेंटिफाई कर ली, अब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो सारी एक्टिविटी जितने भी है, उनको ग्रुप करना पड़ेगा। ग्रुप करने का मतलब हो गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो सिमिलर एक्टिविटी है उसको एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। जैसे जितनी भी प्रमोशन एक्टिविटी करनी है उसको आप एक प्रमोशनल मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दो, एक सिंगल डिपार्टमेंट बना दो। जो भी एक्टिविटी जैसे कि है, अगर मान लो प्रोडक्शन करने की, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दो। फाइनेंस की एक्टिविटी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दो। उसे बोलते हैं ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग करने के बाद ऑर्गेनाइज करोगे, यानी कि अपने सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करोगे, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल, ह्यूमन, जो भी आपके पास रिसोर्स है। फिर आप उस रिसोर्स को एलोकेट करोगे, यानी कि अलग अलग प्रॉपर जगह पे लगाओगे, अलग अलग डिपार्टमेंट में उसको लगा दोगे फिजिकल रिसोर्स को। जैसे कि अब मुझे अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या क्या चाहिए, एक तो प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, तो प्रोडक्शन मैनेजर को अपॉइंट करना पड़ेगा। वहां पर मुझे पैसा चाहिए, है ना, जो भी रिसोर्सेज चाहिए जितने भी, फिजिकल, ह्यूमन, फिजिकल रिसोर्स क्या क्या चाहिए मुझे, वहां पर मशीनरी चाहिए, फलाना चाहिए, उस सब रिसोर्स को एलोकेट करना पड़ेगा। तो यही आपका होता है इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस। अगला हमारा स्ट्रेटेजी इवोल्यूशन। इंप्लीमेंटेशन करने के बाद क्या करते हैं, जितनी भी मैंने स्ट्रेटेजी बनाई उसको चेक करूंगा कि वो सही से उसमें परफॉर्म हो रही कि नहीं हो रही, सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उससे उसके अकॉर्डिंग उसका अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो मॉडिफाई कर दूंगा। क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, तो आपको उसके हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ये बहुत ही प्रोसेस है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इफेक्टिवनेस चेक करते हैं कि स्ट्रेटेजी सही तरीके से हम उसको स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, क्या कुछ करेक्टिव एक्शन की जरूरत है, क्या हमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। तो ये हम देखते हैं इसमें चेंजेस क्या, हम इसमें ये चेक करते हैं, जो मैंने स्टैंडर्ड बनाया था उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। फिर देखते हैं कि कोई डेविएशन तो नहीं आ गया, यानी कि कुछ कुछ आपका ये तो नहीं आ गया, कुछ घटा बढ़ा है। फिर उसके बाद डेविएशन का कारण देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो हमने चाहता वो क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके बाद करेक्टिव एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, यानी कि जैसे कि आपने स्टैंडर्ड क्या था कि भाई मुझे 10% से ग्रोथ करनी थी, अब वो मेजरमेंट करते हैं कि हुई है कि नहीं हुई है। फिर आप कंपेयर करते हो, आपने कहा कि 8% ही हुई है, फिर एनालाइज करते हो क्यों हुआ ऐसा। फिर आप क्या करोगे, देखोगे कि मुझे करेक्टिव मेजर क्या लेना है। ठीक है, यानी कि अब मुझे उसको डेविएशन को जीरो कैसे करूं, कैसे ठीक करूं। तो देखो एक नोट में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर आप पेपर में आता है, इसको एक्सप्लेन करो डिटेल में, अगर क्वेश्चन आता है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, 4 पॉइंट ही लिखने हैं विद एक्सप्लेनेशन, एंड राइट पॉइंट विदाउट एक्सप्लेनेशन इन ईच स्टेज। क्या कह रहा है वो, अगर आपके सामने आता है कि प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करो, तो क्या करना है, आपको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यू हैव टू राइट जस्ट 4 स्टेजेस विद एक्सप्लेनेशन एंड राइट पॉइंट, यानी कि जितने भी आपने ये पॉइंट समझे, जैसे स्ट्रेटेजिक इवोल्यूशन में ये वाले जो पॉइंट है, इनके सिर्फ हेडिंग लिखनी है, पेपर में क्वेश्चन आता है तो एक्सप्लेन नहीं करना।
जब तक कि वो कहे ना, जब तक वो कहे ना खाली स्ट्रेटेजिक इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करो, तब तक आपने नहीं लिखना, क्योंकि इतना बड़ा प्रोसेस है, आप लिखते लिखते थक जाओगे भाई। इनके अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन का अलग क्वेश्चन बने तो इनको अलग अलग पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, वरना खाली पॉइंट के नाम लिखने। क्लियर हो गया? तो आपको क्या करना है, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, ये चार ऐसे डायग्राम बना के फेज लिखना है, नोट्स आपके पास है ही, इनके अंदर के खाली पॉइंट को लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना। ये विजन मिशन गोल को एक्सप्लेन नहीं करना था, ये मैंने कर दिया, क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट को खाली एक्सप्लेन करो, इसलिए मैं यहाँ को पूरा बता दिया। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, ऑल द बेस्ट।